शेख वकास साहब, नवाज़ शरीफ ने आज जिस लंदन प्लान का जिक्र किया वो 100% दुरुस्त है, उसके अंदर एग्जेजरेशन नहीं है। तो आप सब में फ़र्क क्या है, कौन सी जमात है जो फ़र्क करेगी कि हमने ये रास्ता अपनाया नहीं था? देखिए नदीम भाई, मैं तो इस बात से नहीं एग्री करूँगा कि 100% दुरुस्त है। जिस तरह उन्होंने मुबशर लुकमान को कोट किया और वो सारी मुलाकातों का जिक्र किया, वो कह सकते हैं, उनको हक है, वो कहते रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनकी इस राय से इत्तफाक करना है। माजी में जो आपका असल सवाल है, मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर। माजी में इस मुल्क में बहुत सी जमातों से गलतियाँ हुई हैं और बहुत सी जगहों पे पॉलिटिकली लोग इनकरेक्ट भी हुए हैं और बहुत सी जगहों पे ऐसे फैसले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। उसकी वजह से उन जमातों ने उस वक़्त भी और बाद में भी उसके खुमियाजे भुगते हैं। उसमें कोई एक जमात नहीं है, उसमें बहुत सारी जमातें हैं। मगर मैटर ये करता है कि कौन सी जमात उससे सीखती है, कब सीखती है, कितना अरसा वो गलती बार 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 दोहराती है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियों ने और सियासी पार्टियों के लीडरों ने एक सी गलतियाँ की है और बहुत दफ़ा की है, मगर मैं दोबारा कहूँगा कि उससे सीखा कौन है और कौन सीख रहा ये है। आपका दावा है कि आपने सीखा है। मेरा ख्याल है कि आप अभी उसी रवश पे हैं जिसमें किसी ज़माने में 2011 से आपने आगाज़ किया था। अभी भी आप इस्टेब्लिशमेंट मैं की आपसे बातचीत सर चाहते एग्री हैं। नहीं करता इस बात पे। मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि हम तो पहली दफ़ा अपोजिशन में आए हैं, एक दफ़ा हमें हुकूमत मिली। ये तो 35 साल हुकूमतें करते रहे हैं, जनरल जिलानी से ले कर ज़ियाउल हक तक, ज़ियाउल हक से ले कर मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातों तक। वज़ीर आज़म साहब अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे और जर्नैलों की कहानियाँ सुना रहे थे। IGI। ठीक है जी, IGI कर लें, 9 सितारे देख लें आप। और उसके बाद अब जनरल बाजवा की तारीफ़ें, मियाँ साहब जलसे में जनरल बाजवा साहब को क्या कहते रहे और वज़ीर अभी भी आज़म बन लंदन के, भी क्या कहे थे और वज़ीर आज़म जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे सर? आप में फ़र्क उस क्या वक़्त। है? आप में कोई फ़र्क ही नहीं है। आप बिल्कुल वही रास्ते पे हैं जिस पे नवाज़ शरीफ है, कभी राइट को, कभी लेफ़्ट को, कभी गुड कॉप, कभी बैड कॉप। सुबह इमरान खान कहता था जलसे के अंदर जनरल बाजवा, मीर जाफ़र और मीर सादक है। रात को प्रेसिडेंट हाउस चोरी छुपे मुलाकातें करता था। आरिफ अलवी को पैगाम रसानी के लिए आर्मी हाउस पिंडी भेजा था प्रेसिडेंट। स्पेशल जहाज़ पे देखें कराची से बुलाया जाता था, देखें आर्मी हाउस पिंडी देखें सर, जाता था मुलाकात करने के लिए। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल वो अपनी तरीकाकार है सियासत के जो हवाले जमहूरियत से, करीब तरीन मैं नहीं है। ये समझता हूँ कि अपनी सियासत के हवाले से खान साहब ने जो बेहतर और मुनासिब समझा वो किया। ये जमहूरियत नहीं है। और नहीं नहीं, इसका किसी मुलाकात के खुफिया होने से गैर जमहूरी होने का कोई ताल्लुक गैर नहीं है। जमहूरी रास्ता वो होता है जब आप रात को छुप के जफ्फी डाल के हुकूमत गिराते हैं और जफ्फी डाल के हुकूमत बनवाते देखें हैं। देखें आप दोनों देखें जमातें, नून लीग भी और आप भी इसी रास्ते से आए भी और गए मैं भी। ये समझता हूँ कि माजी की गलतियों को भूल के हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा किरदार पाकिस्तान की सियासत में है और जिस तरीके से हमारा कायद इस वक्त डटा हुआ है, ना आज से पहले को लीडर किसी जमात का डटा और ना किसी ने जेल में रहना पसंद किया। लोग जहाज़ मंगा के भाग जाते थे, लोग वैसे बॉन्ड लिख के चले जाते थे। 20-20 ब्रीफ केस और टैची उठा के अगले जहाज़ों में डालते थे, जहाज़ों से मैं सारा खानदान बाहर लेके चले जाते थे। मुकाबला ही कोई नहीं है इनका उनके अच्छा साथ। रंजा साहब, आप ये उनको जो बराबर कर ही नहीं सकते। लंदन प्लान है, लंदन प्लान की क्या कहानी है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान, उनकी वजारत एक इंटरव्यू के सबब चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ टेप्स थी जनरल राहील शरीफ को बुलवा के सुनवाई गई। तो उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वजारत से उनकी छुट्टी हो गई। कुछ आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकी, ना पहली, ना दूसरी, ना अब वाली, ना पीपल्स पार्टी वाली। PTI ने तो खैर करना क्या था, PTI तो उस वक्त बेनिफिशरी के साथ खड़ी थी। देखिए बात यह है नदीम साहब, ये तारीख़ है लेकिन ये काफ़ी तल्ख़ तारीख़ है। और इसके बीच में अगर आप कार्रवाई की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कार्रवाई कई दफ़ा आगाज़ कराने की कोशिश की और जैसे जैसे वो कार्रवाई आगाज़ हुई तो लंदन प्लान भी वहाँ से तैयार हो गया। आपको जनरल मुशर्रफ के मैं मुकदमे की तरफ लेके जा रहा हूँ जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया था। और आपको ये पता है, उस वक़्त सारों को पता था कि उस वक़्त जो बारगेन हो रही थी उसके बीच में ये भी एक प्रेशर होता था हमारी हुकूमत पे। जब जब बैठा दिया गया ज़हीरुल इस्लाम साहब को ने वहाँ पर इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को और लंदन प्लान का जिक्र भी किया, बल्कि मुबशर लुकमान जो है आज भी मौजूद हैं, उनका भी हवाला है बीच में। तो नवाज़ शरीफ ने तो अमली तौर पे ये कोशिश की और हमारी जमात ने कि जिन लोगों ने माजी में आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो जो कोई भी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। और वो मुशर्रफ क्या कोशिश थी जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ की गई हो? जनरल राहील शरीफ से जब मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की और वो टेपों का जिक्र किया जाता है, उसका फॉलोअप क्या था उस मुलाकात का? देखिए जो उसका फॉलोअप था वो ये था कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो वो टेपों का सारा, जो मेरे इल्म में बात है,
उसके बीच में यही था कि वो जब सारी इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा था कि वो खुद एक्शन लेंगे, और गालिबन उन्होंने उसके हवाले से कई उन्होंने इक़दामात भी किए, और वो जो भी इक़दामात किए वो सारे उनको पता है कि उसके बाद इस्लाम साहब जो थे उनको जाना पड़ा। देखिए उनको जाना पड़ा, वो फौज के अंदर जो उनका एक अपना जो उनके अपने अंदरूनी थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी जब सारी टेप्स वगैरह उनको सुनाई गई थी, तो उनका जो भी इंटरनल प्रोसेस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ, देखें जब भी वो एक्शन, आप उस एक्शन की बात करें, मैं उससे बहुत बड़े एक्शन की तरफ आपका इशारा दिला रहा हूँ कि जो मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन था वो भी तो नवाज शरीफ ने किया था, और आज ये शेख वकास साहब की जमात ही तो वो जमात है जिसने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा जो था उसको ख़त्म कर दिया। इन्हीं के लोगों ने जाके वहाँ पे बयान दिए, इन्हीं की हुकूमत में इनकी काबीना से मंजूरी हुई, इन्होंने उस फैसले को, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कम से कम ये हम पे तनकीद ना करें कि इन्होंने ये काम किया, और ये तो है ही पैदावार उसकी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की। आपके दो इल्जाम पास में दो बड़े इल्जाम थे, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। एक पहला इल्जाम था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरने करवाए हैं, और आपका उससे भी बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अक्टूबर 2011 से इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल शुजा पाशा का आप नाम लेते थे, कि उसने पीटीआई को खड़ा किया है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उसको परवान चढ़ाया धरनों के जरिए और उसको सपोर्ट किया, फिर जनरल फैज़ ने उसकी 2018 की हुकूमत बनाई और जनरल बाजवा ने, और फिर उसी के जरिए सारी मैनेजमेंट हुई। तीनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते थे। अभी भी जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के वक्त भी आप लोग पावर में थे, आप एक्शन कर सकते थे, आपने नहीं किया कुछ भी, और छुपे छुपे डरे डरे बयान देने के बाद आप गायब हो जाते हैं, दोबारा जिक्र नहीं करते। तो इस तरीके से तो आप सियासत नहीं कर सकते। देखिए जहाँ तक आप सियासत की बात कर रहे हैं, ये जितने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया है हमने किया, और बुरी चीज़ों से भी गुजरे हैं, और आज जेल में हर जगह पे नवाज शरीफ साहब ने तो बताया था कि जनरल फैज़ ने ये किया है। आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया था और बताया था ओपनली कि ये सारी साजिश जो है, आज जो ये बार बार कह रहे हैं और फौज के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं, लंदन में जिक्र किया था आके, तब से आज तक दोबारा दोहराया नहीं, 1 साल हो चला उस बयान को। शेख वकास साहब, पहली बात तो ये है, मैं बड़ा वाज़ेह अपने भाई को मैं नहीं इसी मुंह से तनकीद कर रहे हैं, और आप इसको सुने, क्योंकि इसी मुंह से हम आपको बहुत से इलेक्शन हरा के आए हैं, इसी मुंह से बनाए हुए जो उस वक्त आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, शेख साहब एमएनए बैठे हैं, आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, याद है 2013 से 18 में, मुझे याद है, और नून लीग की टिकट पे जीत के आए, बिल्कुल याद है अजीब, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी हुकूमत में ही उनसे कहा कि ना तू जान छुड़ा लो, अगे अल्लाह नू भी जवाब देना जे, अपनी सानू कबर और दुनिया खराब करने की लोड़ नहीं, इस वास्ते तुहानू टाइम नाल छड़ गया सा, एक गल इत्थे मुक्की जे। नंबर 2, दूसरी बात यह है, मेरे भाई ने जिक्र किया जनरल ज़हीर का, जनरल ज़हीर के पास जिस वक्त गए कि टेपे निकल आई तो फलान हो गया, अपने ही वजीर नू फारिग किया उन्होंने, अपने वजीर नू फारिग किया। अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं जनरल ज़हीर की, और जनरल ज़हीर के बाद जनरल ज़हीर अपनी वर्दी में थे, जनरल ज़हीर फौजी थे, जनरल ज़हीर सरकार के मुलाजिम थे। अगर जनरल ज़हीर ने अपनी नौकरी के दौरान कोई ऐसा गैर आइनी काम किया कि जमहूरी हुकूमत को डिसलॉज करने की कोशिश की और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया, लैंड एक्शन जनरल ज़हीर के उत्ते गैर आइनी काम था, करें केस। इस वक्त भी इनका वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं केस करते हैं? जनरल फैज़ पे भी कर सकते हैं, जनरल फैज़ पे करें केस, उस वक्त भी इनकी हुकूमत ही, जनरल बाजवा पे करें केस, करें ना केस, नाम भी नहीं लिया, सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए रह गए, सिर्फ लोगों को तकरीरें करने के लिए रह गए। वापस कैसे आए मियां नवाज शरीफ, मुझे बताएं, जप्पी डाल के भेजने वाला कौन था और लाने वाला कौन है? आज तो उन्होंने तकरीर में कह दिया ना कि इनको खुश हो लेने, सुन लो, भेजने वाला कौन, इन्होंने खुश रहने दो, इन्होंने खुश रहने दो कि जी ये मुझे वापस लेके आए, वो वापस लेके आए थे। कैसी बातें करते हैं, अवाम को सब पता है, ये मेरा भाई है मोहसिन, अवाम को सब पता है, हम टीवी पे बैठ के लोगों को पागल नहीं बना सकते। अगर हमसे को माजी में गलतियां हुई हैं तो बड़ी बात यह है कि हम उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और आगे का फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ को किसने भेजा? भेजा इन्होंने ही भेजा, और यही वापस आए। किसने लेके आए? ओ भाई जी, मुझे आप ये बताएं, आज मियां शहबाज शरीफ किसकी मदद से वज़ीर आज़म बैठे? आप सवाल का जवाब दें। मौजूदा इमरान खान ने मैंने तो सीधा से काबीना ने, आप मुझे ये बता दें। हाँ, वो सब मुझे पता है। आप मुझे ये बता दें, आज वज़ीर आज़म, आज शहबाज शरीफ साहब किसकी मदद से वज़ीर आज़म बन के बैठे हो? जिसकी मदद से इमरान खान। इनसे पूछे ना, इनसे पूछे कि किस मुंह से बात करते हैं। आज आप सदर बने हैं, आप ये बताएं कि आपने तो भाई आप किस मुंह से फौज पे इलेक्शन कर रहे हैं? परफॉर्मेंस की सी आप ये पूछें ना, मैं आप ये पूछें मैं तो जनाब दी परफॉर्मेंस की सी इलेक्शन ने तुहाडे नाल होया की? तुसी इतने साफ सुथरे और इतने परफॉर्मेंस वाले लोग सो, तो अवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिए? आपको वोट चोरी क्यों करने पड़े? आपको जाली 47 क्यों बनाने पड़े? इतने जो आप मुल्क के लिए अच्छे थे, बताइए, इदारों के साथ अच्छे थे। बताइए रांझा साहब।
ये सही सवाल है, मैं वैलिड इनको क्वेश्चन जवाब बनता बिल्कुल है। दूंगा। देखें मेरी बात सुने, इनको अगर फॉर्म 47 की इतनी तकलीफ है तो अदालतें खुली, जाएं अदालतों में, इनको कौन रोक रहा है? हमारा अपना किस तरह के मेरे अपने जो है हल्के में 52 मेरे अपने हल्के में, उसके अलावा मेरे हल्के में अपने के साथ अब जजों ने खत नहीं लिखा, सोए पड़े थे, उस वक्त जज सोए पड़े थे जब नवाज शरीफ की और पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहे थे। तो कानून अगर चेंज, आपने जो नैब का कानून तो 90 दिन को आप कहते थे, देखें रिमांड तो हमारे खत्म करने पे 8 फरवरी को क्या हुआ? इमरान खान ने मुझे बोलने दे इमरान खान ने किस मुंह पे इमरान खान ने किस मुंह से 90 दिन के जो लॉ को चेंज की? इनकी जमात तो अपनी हुकूमत गिराने के ऊपर राजी हो गई थी, कहते हैं हम 90 दिन का कानून नहीं चेंज करेंगे। आज ये 14 दिन को किस तरह दफा करें, क्योंकि आज इनकी फेवर में 14 दिन सारी करप्शन और चोरियां डकैतियां करके आज इनकी चोरियां और डकैतियां जो आज सारा सामने आने लगी हैं। इनको पता नैब में इनके खाते खुलने लगे हैं, गोगी के, बुशरा बेगम के, इनके अपने सारियां पार्टियां, आज ये रो रहे हैं। आज इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि इनकी सारी चोरियां, तो फिर चुप कर जाओ ना, फेस करो जिस तरह नून लीग ने फेस किया था, जनाब भी फेस कर रहे हैं। तकलीफ क्या होती है जनाब, फेस कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? 90 दिन जो है तो फिर आप कहना कि हमने करप्शन नहीं की, आप कह रहे हैं कि हमने करप्शन नहीं की। अगर आपने, तो फिर आप कानून की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप कानून की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर आपने करप्शन नहीं किया, आपका दामन साफ है, तो फेस करें मुकदमात को जाके। आप लोगों की ब्रेक ले लें, ब्रेक के ऊपर और बात करें, हमारे साथ रहिएगा।